अस्सलामु अलैकुम। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं, गौर करते हैं और समझने के बाद सबसे बड़ी बात ये कि आप अमल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर इस तरह से वीडियो को आगे शेयर करते हैं इस नीयत के साथ, इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ ज़्यादा चाहिए या मुझे व्यूज़ मिलने, नो, इसलिए कि आप दूसरों तक भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाएं, ताकि दूसरे मुसलमान भी उसका फ़ायदा उठाएं, अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने और आखिरत में भी उनको फ़ायदा हो। इसलिए आपने वीडियो को शेयर करना है। इस तरह से आप अपने कमेंट्स में जाके जो लिखते हैं वो मैं पढ़ता हूँ और उस पर भी गौर करता हूँ। आइंदा आने वाली वीडियो उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, आज की हदीस कुछ हिस्सा से है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम का फरमान है, किसी की अदम मौजूदगी में की गई दुआ उसके लिए बहुत जल्द कबूल होती है। मशकातुल मसबीह हदीस नंबर 2247 2247। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, इस हदीस में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरबियत करते हुए आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी की अदम मौजूदगी में, यानी जो बंदा मौजूद नहीं है और उस वक्त आप उसके लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ जल्द कबूल होती है। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि यानी हमें आपस में किस तरह रहना है। ज़ाहिर है जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं उससे हमारा कोई ना कोई अच्छा तल्लक, कोई प्यार, कोई चाहत उससे होगी तो हम उसके लिए दुआ करेंगे। तो इसका मतलब है कि बताया जा रहा है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ क्या सलूक करना है। यानी कितना ज़बरदस्त सलूक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए कि वो अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ करे जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। इसका मतलब उससे आपकी बहुत ज़्यादा चाहत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो फिर क्या हो, इसका मकसद ये भी हुआ कि हमें एक दूसरे के लिए जब दुआ करते हैं तो हम अपने दिलों में एक दूसरे के लिए चाहत का इज़हार करते हैं, अल्लाह ताला के सामने प्यार का इज़हार करते हैं। तो जब अल्लाह ताला के सामने हम अपने चाहने वालों को याद करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, तो क्या अल्लाह ताला खुश नहीं होंगे? यकीनन अल्लाह ताला खुश होंगे कि देखो ये मेरा बंदा अपने लिए मांगने की बजाय अपने फ़लाँ रिश्तेदार, अपने फ़लाँ जानने वाले या अपने फ़लाँ चाहने वाले के लिए दुआ मांग रहा है। तो अल्लाह ताला जब उसे इनायत करेंगे, उसे देंगे, तो वो यकीनन फिर अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे कि ये मांगने वाला जो है, जिसने दूसरों के लिए मांगा है, इसे भी दो। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अगर तो आप ऐसा करते हैं तो शाबाश है आपको। और इसी तरह से अगर ऐसी जो है आप दुआ नहीं मांगते हैं जिसमें दूसरों के लिए मांगा जाए, तो फिर आज के बाद कोशिश करें दुआ दूसरों के लिए मांगें, दूसरों के लिए भी अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो हासिल करने की कोशिश करें। तो यही कामयाबी है। तो इससे साथ साथ ये भी पता चलता है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का तल्लक रखना चाहिए, किस तरह से उसके साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए। यानी हमें
ہے اگر فکر اپنے آس پاس کے لوگوں کی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے ایک زندگی میں کم از کم پھلدار پودا ضرور لگانا ہے، پانی ضائع ہونے سے ضرور بچانا ہے، اسی طرح سے کھانا جو ہے وہ ضائع ہونے سے ضرور بچانا ہے، وہ کسی غریب کے کام آ جائے، کسی اپنے مسلمان کے لیے وہ کارآمد بن جائے۔ یہ زندگی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جو ملے چھین لو، لے لو، حاصل کر لو اور اس کے بعد اس پر خود عیاشی کرو، اور آس پاس جو لوگ ہیں، آس پاس جو مسلمان ہیں، ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہو۔ میرے پیارے پاکستانیوں، کوشش کریں گے آئندہ زندگی میں جب بھی دعا مانگے اپنے رب سے تو اس وقت دوسروں کے لیے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی عطا کرے گا۔ تو اس لیے اپنے نبی کے فرمان پر آج کے بعد عمل ضرور کرنا ہے، دعائیں ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرتے جائیں گے۔ اسی طرح سے کوشش کرنی ہے سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہی اصل میں ہماری کامیابی ہے۔ آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بھی بچائے، اور آنے والی مشکلات، آنے والے وقت سے میں جو ہمارے اوپر مشکلات آنے والی ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر جگہ ہر وقت ہماری حفاظت فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔